देखिए, आज जानेंगे कि सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ। आखिर क्या है इस सभ्यता की, नगरीय सभ्यता की सत्य। तो देखते हैं कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। देखिए दोस्तों, सभ्यता जन्म लेती है और फिर उसका अंत हो जाता है। सभी संसार के सभ्यताओं का इतिहास यही है। ठीक उसी प्रकार सिंधु सभ्यता अपने विकास की चरम सीमा पर पहुंची और उसका अंत हो गया। उसके पतन का कारण क्या था, यह एक विवादास्पद प्रश्न है और इसी विवादास्पद प्रश्न पर हम आज ऐसे 5 कारण देंगे जिससे आपको समझ में आ जाएगी कि सिंधु सभ्यता का आखिरकार पतन कैसे हुआ। क्योंकि यह भारत की सबसे पहली और सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी, तो इसका हमको पतन कैसे हुआ यह एक महत्वपूर्ण विषय हो जाता है। और यह वीडियो क्लास 12 के लिए तथा अन्य कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए देखते हैं पहला कारण। पहला कारण यह है कि प्रत्येक नगर का समान रूप में अंत नहीं हुआ है। यानी कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार हमने देखा है और हमने देखा है कि सिंधु सभ्यता में जितने भी नगर मिले हैं उसका एक ही कारण नहीं है जो अंत होने का। बहुत सारे कारण हैं। कोई अलग तरीका से उसका पतन हुआ है, किसी नगर का अलग तरीका से पतन हुआ है। ये अलग अलग जो दिखाता है वो भी एक कारण हो जाता है सिंधु सभ्यता के पतन के। अगला हमारा जो कारण है वह है जंगलों का समापन और जलवायु में परिवर्तन। सिंधु सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। दूसरी चीज़ कि यहाँ की जो सभी घरें थे वो ईंट के बनाए जाते थे, गलियाँ भी ईंट की थी। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि आखिर ईंट को पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता थी और ईंधन की पूर्ति हम जंगलों द्वारा उस समय के लोग करते थे। तो अब ये दिक्कत आती है कि भैया जब ईंधन की पूर्ति करने हेतु आप जंगल को काटिएगा तो कहीं ना कहीं जंगल समापन होगा। और वही है कि हम लोग जानते हैं कि सिंधु सभ्यता के घर ईंट द्वारा बने होते थे और ईंट के वो पकाने के लिए ईंधन की आवश्यकता थी, जिसकी कमी जंगलों को काट कर किया जाता था, जिसकी पूर्ति। अब देखिए, जिसके कारण घाटी में हरियाली नहीं रही और जिसके कारण वर्षा कम होने लगा और लोग इस सभ्यता से दूर चले गए। अब कारण यह हुआ कि जब जंगल नहीं रहेगा तो वर्षा नहीं होगी और वहाँ पे के लोगों का जलवायु परिवर्तन हुआ वहाँ के जो मौसम में। और वहाँ जब वर्षा नहीं होगी तो कृषि नहीं होगा और कृषि नहीं होगा तो लगभग व्यापार से लोग उतना जीवन को आर्थिक नहीं कर सकते हैं जितना कृषि होता है और कहीं ना कहीं उस सभ्यता को लोग छोड़ने पे विवश हो गए होंगे। तो ये 2 कारण थे। पहला कि उस नगर का पतन, सिंधु सभ्यता के प्रत्येक नगर का पतन एक कारण से नहीं हुआ। दूसरा है कि जंगलों का समापन और जलवायु में परिवर्तन जो है वह दूसरा कारण रहा। अब तीसरा कारण हम देखते हैं। तीसरा कारण है विदेशी व्यापार में कमी। सिंधु सभ्यता के लोग विदेशी व्यापार को भी करते थे, जिसका प्रमाण लोथल से मिला है, लोथल के मोहरों पर। अब देखिए, जब सिंधु सभ्यता के मोहर लोथल में जो हैं फारसी मोहर भी मिले हैं, तो इससे यह प्रमाणित होता है कि विदेशी व्यापार होती थी। और यह ईसा पूर्व 2री शताब्दी में विदेशी व्यापार काफ़ी कमी आई। और ऐसा क्यों हुआ यह कहना तो कठिन है, अतः लोग आर्थिक रूप से भी कमज़ोर होने लगे। और ये बात सही भी है, क्योंकि जब आपका आर्थिक व्यापार नहीं रहेगा तो कहीं ना कहीं आप आर्थिक रूप से कमज़ोर होंगे और वह सभ्यता को छोड़ने के लिए आप मजबूर हो जाएंगे। तो ये 3 कारण रहे। चौथा कारण आपके सामने है सिंधु नदी का प्रभाव। दोस्तों, किसी भी सभ्यता के लिए नदी और जलवायु बहुत ही मायने रखता है और सिंधु नदी में बार बार बाढ़ आने के कारण भी सिंधु वासियों को, यानी कि सिंधु नगर के लोगों का सामना बहुत ही कठिन परिस्थितियों से होता था। सिंधु नदी स्थित हड़प्पाई नगर के जीवन में सिंधु के में आई बाढ़ का महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा। मोहनजोदड़ो के इतिहास में कम से कम यह 5 बार ऐसी घटना हो चुकी है। तो एक सिंधु सभ्यता के बाढ़ के कारण भी ये सब लोग अपने मतलब पतन की ओर जा चुके थे। अब अगला क्वेश्चन है, अगला कारण है विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन। यानी कि ये 5वां कारण है, मिस्टेक से चौथा लिखा चुका है। देखिए, विदेशी आक्रमण, आर्यों का आगमन। मोहनजोदड़ो के ऊपरी स्तरों पे गलियों में मानव की अस्थि का ढेर मिला है। उसमें बहुत खोपड़ी पर धारादार हथियार से की गई प्रहार का संकेत मिला है। अतः यह प्रतीत होता है कि घाटी में बाहरी भी आक्रमण
हुआ था। तो इससे क्या हुआ कि जब विदेशी भी आक्रमण हो सकते थे या दूसरे सभ्यता के लोग आके सिंधु सभ्यता के लोग पर आक्रमण कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका प्रमाण मोहनजोदड़ो के ऊपरी सतह पे गलियों पे मिला है और उनके लोगों के द्वारा यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों पर बहुत सारे धारादार हथियारों से वार किए गए थे, जिसके कारण यह प्रतीत होता है कि घाटी में बाहरी आक्रमण भी हुआ था। तो यह 5 कारण थे सिंधु सभ्यता के पतन के। सिंधु सभ्यता के विस्तार पे हम अलग वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसको देख लीजिएगा। और सिंधु सभ्यता के ये जो विदेशी कारण थे वह कैसे लगे आपको, और 5 कारण ऐसे भी हमने दिया जो पतन हुआ था। तो अपने राय को कमेंट में लिखिए। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।